राजधानी लखनऊ में द कश्मीर फाइल फिल्म की पूरी टीम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा प्रदेश है, मैं यहीं का हूँ। तो इस फिल्म की अभूतपूर्व सफलता के बाद सबसे पहले हमें जो निमंत्रण भी आया, योगी जी से ही आया। आज इतना उनका व्यस्त दिन था, उसमें वो स्पेशली हमारे लिए फ्लाई करके आए गोरखपुर से और हमारे साथ काफ़ी उनने वक्त गुजारा। ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, आज ये सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में सफलता और असफलता की हमको आदत पड़ गई है। बॉक्स ऑफिस की बातें करने की सुन के आदत पड़ गई, इसलिए हम लोग बॉक्स ऑफिस की बहुत बात करते हैं। लेकिन ये फिल्म अगर आप इसके दृश्य देखें तो ये पूरे भारतीयों को जोड़ने का काम कर रही है। आज चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे वो ब्लैक्स हो, चाहे ज्यूज हो, चाहे वो अमेरिकन्स हो, चाहे यूरोपियंस हो, चाहे एशियंस हो, सारे लोग इस फिल्म से जुड़ते जाते हैं। क्योंकि ये फिल्म जो है एक बहुत बिना कोई ऐसा भाषण दिए हुए एक सिर्फ आपको ये दिखा, और उसको कुछ लोग बौद्धिक संरक्षण देने लगते हैं तो किस तरह से वो समाज का विनाश होता है। और ये बात आज विश्व के सारे देश और समाज इस फिल्म को देख के समझ रहे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व एक विक्ट्री बोलूं या विजय बोलूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक उपलब्धि है कि एक भारतीय फिल्म विश्व के जितने भी जो मानते थे विद्वान लोग कि यही तरीका है फिल्मों के चलने का, इसको सक्सेस बोलते हैं, उन सबको इसने तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरह से एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। मुझे मल्टी सिनेमा का थिएटर रिवाइव हो गया है इससे जो मॉल्स हैं, मुझे मॉल्स एसोसिएशन ने बताया है कि मॉल्स में फुट ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है, यूट्यूबर्स का बिजनेस बढ़ गया है, सोशल इन्फ्लुएंसर्स का बढ़ गया है। इस फिल्म ने ऐसे ऐसे तरीकों से पार्किंग वालों का बिजनेस बढ़ गया है जो पॉपकॉर्न समोसे देते। तो एक तरह से इकोनॉमी को इसने पुनर्जीवित कर दिया है, खासतौर पे एंटरटेनमेंट की। इसके लड़के लड़कियां हैं जिनमें थोड़ी चेतना है, कहानियां हैं, जो बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है। क्योंकि इस फिल्म की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि आपको सिर्फ स्टार्स के भरोसे कुछ भी ऊटपटांग कहानियां आप आज नहीं चला सकते हैं। और आपने देखा होगा इस हफ्ते भी जो फिल्में आई, अगर आप देखें, एक जो पुराने तरह से फिल्में बनती थी और एक नए तरीके से जो फिल्म बनी है, इसकी सफलता ने आज भारत के जो यंग लड़के लड़कियां उनका मनोबल बढ़ाया है। भारत की एक जो छवि थी ह्यूमन राइट्स को लेके, उसको चेंज किया है। और ये पहली बार एक फिल्म जो है भारत की वो सॉफ्ट पावर की तरह यूज की गई। और देश और विदेश में आज जो लोग कश्मीर जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, आज पूरे विश्व में वो लोग इस जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। अमेरिका में वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, कल तो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे, फॉरेन मिनिस्टर जो थे ऑस्ट्रेलिया के, उन लोगों ने लिखा है इस फिल्म के बारे में। यूके में हमको बुलाया जा रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट जो है, मिनिस्टर्स, और ये इंडियन लोग नहीं है, इंडियन मीडिया नहीं है, तो वो सब यानी ये अलग ही दुनिया के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इस फिल्म को सबका बहुत प्रेम मिला है, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, आशीर्वाद मिले हैं, क्योंकि ये भारत का जन जन जो है चाहता था कि ये कहानी बताई जाए। 32 साल बाद ये कहानी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत की है। आज हम सबसे पहले इस फिल्म को ख़त्म करने के, रिलीज़ करने के बाद, जो सबसे पहले मैं तो यहीं का हूँ। पल्लवी जी इस पे उनकी प्रोड्यूसर भी हैं, इनसे मेरी शादी भी हुई है, तो ये इनका ससुराल भी है। और अभिषेक जी हैं हालांकि तेलंगाना के, और एक ऐसे प्रोड्यूसर है, जब कोई इस तरह के सब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था तब अभिषेक जी इसको सपोर्ट करने आए। तो चूंकि मैं यूपी से हूं, ये भी यहाँ से जुड़ गए, तो इस फिल्म ने यहाँ से लेकर हैदराबाद तक जोड़ने का भी काम। उसका क्या क्या बेनिफिट आगे और फिल्म इंडस्ट्रीज को जाएगा? आपने 3 सवाल पूछ लिए एक बोल के, तो तीनों का एक एक दे देता हूँ। पहला आपका सवाल था कि क्या था पहला सवाल, मैं भूल गया। 84 पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, ऐसा नहीं है। 84 पे बहुत बनी है, पंजाबी में बहुत बनी है। अभी एक वेब सीरीज आई है, ग्रहण शायद उसका नाम है, वो उसके ऊपर आई है। 84 के ऊपर बहुत काम हो चुका है। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो हमने अभी एक अपनी फिल्म अनाउंस की है, दिल्ली फाइल्स,
वो 84 के ही ऊपर नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म वो 80-90 के दशक में फैला था उससे मिलती जुलती वो कहानी। होता क्या है, सुनने में ये बड़ा बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह से आता है, लेकिन समझिए आज आपके 100 रुपए आते हैं तो 100 रुपए में से पहले तो ये समझ लीजिए 50 रुपए थिएटर वाले ले जाते हैं, बचे 50, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर ले जाते हैं 15 रुपए, बचे कितने, 35 बचे। उसमें भी फिर पैसे का इंटरेस्ट जुड़ता है, फिर उसके ऊपर फिल्म की लागत निकलती, सब करके आखिर में जो बचता है वो घाटे में ही रहता है सौदा। तो ये नंबरों पे ज्यादा खुश ना होइए, नंबर सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, वस्तुतः स्थिति कुछ और होती है। लेकिन हाँ, ये फिल्म कमाएगी तो हम लोग टिपिकल बॉलीवुड जैसे नहीं है, हम इस फिल्म को इसी तरह की फिल्म बनाने में लगाएंगे। अभिषेक जी ने मुझसे ये वादा किया है, आप ही बताइए आपका क्या विचार है। विवेक जी एक सवाल है। विवेक जी मेरा सवाल ये है कि जिस फिल्म में आपने इस तरह दिखाया कि हाँ इधर कहाँ से आप रफ्तार मीडिया से, मेरा नाम फैज है। अच्छा, मेरा सवाल ये है विवेक जी कि आपने इस फिल्म में दिखाया कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में दिखाया, उनके पे जुल्म हुआ है, लेकिन एक तरफ इस पे ये भी विवाद हो रहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित पर जुल्म नहीं हुआ बल्कि उसमें और भी समुदाय थे, सिख भी थे। आपने फिल्म देखी है जी? फिल्म देखी है? अभी नहीं देखी है सर। तो फिर आप ये सवाल गलत पूछ रहे, फिल्म देखेंगे तब समझ में आएगा। सत्य और असत्य, एक तरफ वो सारे लोग हैं आपके जैसे जो चाहते हैं कि यहाँ पे अपना काम खत्म करके अपना बैग पैक करें, शांति से घर जाए, बीवी बच्चों के साथ खेलें, आपके घर में भी सुख रहे, पड़ोसी के घर में भी सुख रहे। ये सब मानवतावाद लोग हैं जो मानवता में विश्वास रखते हैं कि कोई खून खराबा नहीं, किसी को मारना नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ो लेकिन उसके लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करो। ये एक विश्व में मूलतः एक तरफ का वर्ग है। दूसरा वर्ग वो जो है जो बंदूकें उठा के लोगों को मारता है और उनके साथ जुड़े हुए इंडस्ट्री होती है, उनको बंदूक बेचने वाले, उनके साथ और तरह के धंधे व्यवसाय करने वाले और उनको आइडियोलॉजिक सपोर्ट मतलब बौद्धिक सपोर्ट देने वाले लोग होते हैं। तो ये दुनिया जनरली ह्यूमैनिटी वाले लोग और टेररिज्म वाले लोगों में बटी हुई है। ह्यूमैनिटी वाले लोग जो हैं वो लाइन में लग लग के फिल्म को देख रहे हैं और रो के बाहर आ रहे हैं, और जो एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप उत्तेजित मत होइए, हम यहाँ पे आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए यूज करने नहीं है, सवाल तो if I'm saying, if I'm replying to you, please have the decency to listen to me. Okay? मैंने आपको इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मेरा जवाब मैं दूसरे ढंग से दूंगी, ठीक है? तो आप नहीं पहले जवाब दीजिए, पहले जवाब, ये बच्चों जैसे हम हरकतें हम ना करें तो बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात ये है कि उसमें जितने भी इंसिडेंट्स हैं जो आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे उसके एक्सर्प्ट्स, एवरी सिंगल थिंग हैज हैपेंड विद द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। ब्लड सॉफ्ट राइस से लेके लास्ट के मासिक 4 साल उसमें लग गए। तो हमारे जैसे बेवकूफ तो हम ही होते हैं ना, आप ये सवाल पूछने के लिए बैठी भी नहीं होती हमारे सामने। बट दीज आर द फिल्म्स वी मेक, दिस इज व्हाट वी आर कमिटेड टू डूइंग। ओके, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। वी वेंट आउट, नहीं, इन्होंने इंग्लिश में सवाल पूछा है, लेट मी आंसर इन इंग्लिश। हम लोग भी समझ रहे हैं। आप सबका जवाब दे देंगे, आराम से दे देंगे, इनको जरा मैं दे दूं जवाब पहले। 4 hours we went across the world, USA, UK, Germany, Singapore, Thailand, Jammu, Delhi, Pune, wherever we could find the first family of the victim, जिनके पिता की हत्या हुई है, जिनके माँ के साथ बलात्कार हुआ है, जिनके बच्चों को माँ बाप के सामने भून डाला है, ऐसे लोगों से हम जाके मिले हैं और हमने उनकी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इंटरव्यूज लिए हैं एंड वी हैव दोज वीडियो इंटरव्यूज विद अस, जिसकी हम बहुत जल्दी वो भी आपके सामने लाने वाले हैं। सो इफ देयर इज एनीबॉडी हु इज अक्यूजिंग मी कि इसमें आपने जो दिखाया है वो इनकरेक्ट है, तो यू कैन कम एंड सी ऑल द 4000 hours of research that we have. क्योंकि आपको फिल्म की नॉलेज नहीं है इसलिए आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। दिस इज नॉट अगर आपको नॉलेज होती तो आप ऐसा सवाल I don't like this attitude. Please, this is not the way I'm going to do this. I don't like, you are not a journalist. You are not honest to your journalism. Don't please create mischief here. Right? Okay, and we are not print, we don't write fiction. We are honest filmmakers, we do honest things.
ये बहन जी ने कुछ पूछा था, इनने सही सवाल पूछा था, पर इनका तरीका गलत था। अगर यही सवाल फिर से ढंग से पूछें एक सभ्य तरीके से, तो उसका सभ्य तरीके से जवाब दिया जाए। आप पूछे भाई साहब कुछ बनाए या कोई फिल्म बनाए तो अपने तमिलनाडु जाता है सेलिब्रेट करने, तेलुगु वाला तेलुगु जाता है, बंगाली वाला बंगाल चले जाता है, हिंदी सिनेमा वाला कहाँ जाए? उसको तो बंबई जाना पड़ता है महाराष्ट्र में। तो आप ऐसी स्थिति, आपने जो वादा किया है उसको करें अपने दूसरे कार्यकाल में। उन्होंने तो बोला मैं तो तुरंत ही करने वाला हूं, उसको काफी काम हो चुका है, उन्होंने बताया मुझे सब कुछ। और उन्होंने बोला मैं इतना जरूर करूंगा कि अपने कार्यकाल में इसको हिंदी सिनेमा का मैं गढ़ बना दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है अगर योगी जी नहीं कर पाएंगे तो और कौन करेगा। दूसरी फिल्म आधा सच, ये उसी को हक है बोलने का आधा सच जो पूरा सच जानता। जिसको पूरा सच ही नहीं पता उसको क्या हक है बोलने का, और ये सवाल बनता ही नहीं है। सर मेरा नाम आशीष त्रिवेदी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आशीष त्रिवेदी, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ। कहाँ से? प्रिंट मीडिया। मैं ये जानना चाहता हूँ इस मूवी को बनाने के लिए विचार आपको कैसे जो है आता है? वो नहीं कहता है कि इस पे विवाद किया जाए। विवाद चालू होता है जब कोई चीज काफी चलने लगती है तो उसमें पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले कूद पड़ते हैं। और कई पॉलिटिशियन जो बिना बात का भ्रम करने की कोशिश करते हैं, और उस भ्रम में क्या होता है कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में धमकियां देते हैं, आपके रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वो हर चीज है, हर चीज जो संभव है रोकने के लिए वो हुई है। ये विवाद आपके लिए अच्छा रहा कुल मिला के? क्या ये विवाद आपके लिए अच्छा रहा? साबित हुआ कि फिल्म ज्यादा चली? नहीं, ये फिल्म विवाद के कारण बिल्कुल नहीं चली। ये बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये फिल्म जो है नवंबर से हम लोग अमेरिका में दिखाना शुरू किया था, और वहां पे भी ऐसे खचाखच हॉल भरे रहते थे, वहां पे भी ऐसे ही लोग रोते रहते थे, और वहां पे ही निकल के सब लोग जो है दुखी होते थे कि हमको ये बात क्यों नहीं पता है। और ये फिल्म जब यहाँ रिलीज हुई तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप अगर विवाद अच्छा होता तो ये विवाद की बात हमेशा से करता है। आप कोई ये बता दे मैंने कभी किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका हो या टोका हो या उस पर सवाल उठाया? मैं तो इतना ज्यादा रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू को मैं तो कहता हूँ हेट स्पीच भी अलाउड होनी चाहिए, राइट? तो इसलिए एक सेकंड बस कर, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं विवाद, अब भाई आप अब एक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है तो वहां पे 30,000 40,000 लोग देख रहे हैं। कोई कमेंट्री में कुछ बोल रहा है इसको ऐसे खेलना चाहिए, कोई बोल रहा है वैसे खेलना चाहिए, दर्शक कुछ और चाहता है। और जो कोई जो वहाँ पे वो पॉपकॉर्न वगैरह कुछ बेचता है कहता है ये छक्के ही मारता रहे ताकि लोग और पॉपकॉर्न खरीदते रहे। तो हर आदमी अपनी अपनी राय रखता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर अच्छा गेम खेल रहा है ये ज्यादा जरूरी है या लोग वहाँ पे क्या बकबक कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है? तो मुझे अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखती है। मैंने जिस मकसद से फिल्म बनाई थी वो मकसद पूरा हो रहा है। सारे भारतीय सारे विश्व में जुड़ रहे हैं। कश्मीर को लेके जो झूठ फैलाया गया था स्पेशली प्रिंट मीडिया में, वो अब उसका खुलासा हो रहा है। जब उसका खुलासा हो रहा है तो जो लोग वो झूठ फैलाते थे वो तिलमिला रहे हैं। ये ऐसा मेरा अंदाज है। उसमें मीडिया का भी बड़ा हिस्सा है। चलिए पूछिए इधर से अगर ऐसा नहीं हो रहा तो स्टेट ये लॉ एंड ऑर्डर का चीज है। लेकिन मैं आपको एक बात भी बता दूं, ये भी आप जरा एक बार गिन के देखिए कितने वीडियोज ऐसे आए हैं। नॉर्मली 99% भारत माता की जय के नारे लोग लगाते हैं जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर कोई एक फिल्म राम राज्य फिल्म देख के गांधी जी ने कहा था ये बच्चे को देखना चाहिए, ऐसा है। मेरी बात सुनिए, आप एक काम करिए, आप यहाँ आइए, मैं वहां जाता हूँ और आप खुद डिसाइड करिए कैसे जवाब। बस लास्ट सवाल ये, ऐसी स्थिति ना खड़ी करें जिससे सबको कष्ट हो। एक एक करके पूछे तो सब हो सकता है। आप अच्छा पूछिए, आप पूछिए। इस मूवी से जो